सेगमेंट को कवर कर लिया जाए। कवर करते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बारे में बात करें, ठीक है ना। उसमें हम लोग पहले बात करेंगे आज हम लोग कैपिटलाइजेशन के बारे में, टॉपिक वाइज डिस्कस करेंगे। अपने मतलब सब कुछ जहां जहां से आ सकता है वहां हम लोग नोट करेंगे, ठीक है। पहले करेंगे हम लोग कैपिटलाइजेशन के बारे में बात आज। मेरे साथ साथ आप लोग नोट करेंगे, ठीक है। उसमें देखो यहाँ नोट कीजिए, इसमें दो बातें नोट करिए आप। अनंत क्या कर रहे हो, लिखो मत कुछ, काफी नोट करो। कॉस्ट थ्योरी ऑफ कैपिटलाइजेशन। सर वेट अ मिनट। अरे भैया कुछ समझ करा हो। दूसरा है आपका कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ अर्निंग, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ अर्निंग थ्योरी ऑफ कैपिटलाइजेशन। ठीक, इसको कहते हैं, मेरे साथ नोट करते रहिएगा आप लोग, इसको कहते हैं ट्रेडिशनल थ्योरी भी, और इसको और भी कहते हैं, ये क्या होता है, इसमें क्या होता है प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट इज प्रिपेयर्ड। और कर रहे हैं, अब आइए इस वाले में क्या करते हैं, ये बेस्ड होता है अर्निंग पर, हो जाएगा आपका अर्निंग बेस्ड। और इसके लिए इसी का हम लोग न्यूमेरिकल में करेंगे, फार्मूला लगाएंगे। तो पेज हम चेंज करें, यहाँ लिखे हम लोग फार्मूला, अमाउंट ऑफ कैपिटलाइजेशन equal to expected income
divide by current rate of capitalization into 100. और यहाँ मिलता है आपको इधर अगर कहें करेंट रेट ऑफ कैपिटलाइजेशन इक्वल टू, नोट करिए, करेंट रेट ऑफ कैपिटलाइजेशन इक्वल टू डिविडेंड रेट divided by market value per share into 100. एक हम लोग लिखिए मेरे साथ साथ, एक्चुअल रेट ऑफ अर्निंग इक्वल टू एनुअल प्रॉफिट, एक्चुअल प्रॉफिट डिवाइड बाय capital employed into 100. फिर लिखिए अगला, नंबरिंग कर ले इसका हम लोग, इसको मान ले फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। रियल वैल्यू ऑफ बिजनेस, रामेंद्र, अर्जिता माइक ऑफ कर लो, तो पूछना हो तो बोलना, पीछे से आवाज आ रही है। रियल वैल्यू ऑफ द बिजनेस, निकालना हो तो निकालेंगे एवरेज प्रॉफिट डिवाइड बाय करंट रेट into 100. Fifth, book value of share, book value of share equal to
book value of business divided by number of equity shares. और 6 बुक वैल्यू से कैसे निकलेगा? रियल वैल्यू ऑफ शेयर, देखिए रियल वैल्यू ऑफ शेयर इक्वल टू रियल वैल्यू ऑफ बिजनेस divide by number of equity share. सारे फॉर्मूले को हमने इसमें बॉक्स में टाइप कर दिया ताकि हाईलाइट होता रहेगा हमारा। हो गया बच्चा, हटाएं। सर 6 वाला जो फॉर्मूला लिखे हैं वो रियल वैल्यू ऑफ शेयर है ना? हाँ, रियल वैल्यू ऑफ शेयर हटाएं। यस सर। अब आइए इस पर एक क्वेश्चन कर लें तो ये समझ में आ जाएगा और यूज भी हो जाए सब। देखिए क्वेश्चन लिखिए मेरे साथ साथ। एक्स लिमिटेड shows following balances. Two 2,000 shares. 2,000 shares of ₹100 each. ₹2,00,000 हो गया। फिर रिजर्व सरप्लस $70,000. Current liability $30,000. Sundry assets $3 lakh. अब नीचे लिखना है हमने, if the average profit of X Limited X Limited is 20,000 and similar company earn a profit of 10%. On capital
employed on capital employed ठीक है। हमें यहाँ करना है स्टेट whether this company suffers from over capitalization बस क्वेश्चन खत्म हो गया हमारे का। इसकी वर्किंग करना होगा। चलिए सबसे पहले निकालते हैं हम लोग इसमें एक्चुअल रेट ऑफ अर्निंग निकाला जाए। पहले हम लोग देखा जाए कि एक्चुअल रेट ऑफ अर्निंग कैसे निकलता है। फॉर्मूला एक्चुअल प्रॉफिट अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100 होता है। फॉर्मूला अभी लिखवाया तो कैपिटल एम्प्लॉयड तो मालूम था नहीं हमको। तो टोटल एसेट्स में से अगर करंट लायबिलिटी घटा दी जाए तो क्या मिल जाएगा हम लोग, कैपिटल एम्प्लॉयड मिल जाता है, जो कि इसमें दोनों होता है शेयर होल्डर अकाउंट वालों का। तो आप निकाल लीजिए पहले, यहाँ पर आप निकालिए कैपिटल एम्प्लॉयड निकालिए पहले। आप कैपिटल एम्प्लॉयड अगर निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, टोटल एसेट्स टोटल एसेट्स माइनस करेंट लायबिलिटी। कितना दिया था हमें, दिया था 3 लाख और पहला 30,000 रुपए। तो अब 3 लाख रुपए में से 30,000 रुपये हटा दीजिए, कितना बच गया 2,70,000। ये क्या आ गया हमारा, कैपिटल एम्प्लॉयड आ चुका है। ठीक है, अब हमें चाहिए अगर एक्चुअल रेट ऑफ अर्निंग, अगर एक्चुअल रेट ऑफ अर्निंग निकालना हो हमको तो ये बोलेंगे हम कि कितना नहीं दिया क्वेश्चन हम लोगों को, एक्चुअल अर्निंग का दिया है रिजर्व एंड सरप्लस में कितना दिया था। इफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ एक्स लिमिटेड इज 20,000, कहा था 20,000 रुपये अर्निंग था। तो 20,000 रुपये आपका अर्निंग था एक्चुअल, और आपका कैपिटल एम्प्लॉयड क्या था 2,70,000 था। 270 पर आप 20,000 कमाए हैं, इसका मतलब इनटू 100 करिए तो मिल जाएगा आपको रेट। काटो कितना आया, काटो काटिए कितना है बताइए। अविनाश कितना आया, 7.40% आ गया। ये मिल गया हम लोगों को एक्चुअल रेट ऑफ अर्निंग, हम पा गए। अगर हमसे पूछा जाए इसी में बुक वैल्यू ऑफ बिजनेस, सेकंड फर्स्ट मालूम कर लिया हम लोगों ने फर्स्ट। अगर सेकंड पूछा जाए हमसे, इसमें कहा जाए बुक वैल्यू निकालना होगा हमको, बुक वैल्यू ऑफ बिजनेस। टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटी वही हो जाएगा 3 लाख एसेट्स आपका था और कहीं लायबिलिटी होती है, लेस कर लेंगे आप लोग। यही क्या बन जाएगा आपका बुक वैल्यू ऑफ बिजनेस, यानी कि जो शेयर होल्डर फंड होता है, जो कैपिटल एम्प्लॉयड होता है, यही क्लोजिंग ये फर्म बुक वैल्यू होती है। बाहरी की लायबिलिटी पेमेंट कर दो, तो टोटल एसेट्स होता है हमारा टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटी। बाहरी लोगों का अगर पेमेंट कर दे तो जो बचेगा वो अपना बचा, और वही क्या है बिजनेस की वैल्यू है, वही ग्रुप वैल्यू बिजनेस की हो जाती है। तो बात वही हो गया, 3 लाख रुपए था हमारा एसेट्स, उसमें से करंट लायबिलिटी बाहरी होती है, उसको पेमेंट करना ही पड़ेगा हमको। 30,000 रुपए का पेमेंट करा देंगे अगर, तो क्या आ गया 270,000। यानी तुम कह सकते हो सर जो कैपिटल एम्प्लॉयड था हमारा वही क्या है, वही पैसा लगाया फॉर्म में, वही क्या है मेरी बुक वैल्यू ऑफ बिजनेस भी हो जाती है। अच्छा सर अगर आप और बात करें आगे बढ़ के थर्ड में बात करोगे, थर्ड क्या कहता है, थर्ड कह रहा है आपसे अगर निकालेंगे रियल वैल्यू ऑफ बिजनेस निकालना चाहते हैं अगर आप, तो बुक निकला बुक वैल्यू, अब निकालते हैं रियल वैल्यू ऑफ बिजनेस।
मिस भी हो जाएगा। एवरेज प्रॉफिट अपॉन करेंट रेट, तो आपका एवरेज प्रॉफिट जो था आपका 20,000 रुपये था, और मार्केट क्या चल रहा है, मार्केट में लोग और सिमिलर कंपनी कमाई 10% से, उलट दो 100/10 कर दो, तो कितना हो जाएगा इनका वैल्यू 2 लाख। यानी और तुलना किया जाए तो रियल वैल्यू जो बिजनेस चल रही है अन्य के हिसाब से 2 लाख चल रही है, ठीक है ना। जबकि बुक वैल्यू क्या बता रहा है, 270 का बता रहा है। अच्छा, अब बुक वैल्यू चाहिए हमको पर शेयर, चौथा बात कर ले हम लोग, बुक वैल्यू पर शेयर। एक शेयर की बुक वैल्यू क्या होगी, तो 2,70,000 रुपये हमारा बुक वैल्यू था, डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर कर दीजिए, नंबर ऑफ शेयर 2,000 था। ये 2,70,000 रुपये में अगर पर से निकालना बुक वैल्यू तो कितना डिवाइड कितना आ रहा है, चेक करके ना बताओ कितना आया आनंद। कितना आनंद, 135 1 पॉइंट की 135 135 यानी कि बुक वैल्यू निकाला जाएगा, इसका देखा जाए बुक वैल्यू उसका 135 होगा, ठीक है। अब लास्ट और निकाले, पांचवा काम कर ले हम लोग, रियल वैल्यू पर शेयर निकालना चाहते हैं अगर आप, रियल वैल्यू पर शेयर, तो आपको पता है उसकी जो भी निकाला मैं यहाँ पर रियल वैल्यू उसका ये 2 लाख रुपए था, 2 लाख डिवाइड कर दो, 2 लाख डिवाइड बाई 2,000 नंबर ऑफ शेयर से कितना आ गया, काट दो 100 आ जाएगा। यानी कि अगर देखा जाए बुक वैल्यू कंपेयर कर निकालेंगे पर शेयर 135 का है, अगर रियल निकालोगे तो 100 का है, बस, और विशेष कुछ है नहीं। चलो सर फिफ्थ वाला एक बार और बता दीजिए। हेलो हाँ बोलो, सर फिफ्थ वाला एक बार और बता दीजिए। कौन सा, फिफ्थ वाला, रियल फिफ्थ वैल्यू वाला? ऑफ पर शेयर। रियल वैल्यू निकालना होगा हमको, तो हमने निकाल रखा ऊपर देखो, रियल वैल्यू का बिजनेस निकाला था हम लोगों ने, जो कि मार्केट से पलटा रहा हमने, तो 2 लाख मेरा यहाँ आया हुआ था। जब रियल चाहिए तो इसको पकड़ना पड़ेगा, और बुक वैल्यू चाहिए हमको, बुक वाले में जो बुक निकाला था हमने, बुक वाला निकाला था यहाँ पर, तो बुक वैल्यू में 270 निकाला था हम लोग यहाँ पर, बुक वैल्यू निकाले थे इसका हम लोग 270 पकड़ लिया हम लोग यहाँ पर ये वाला। बुक वैल्यू निकालोगे बुक वैल्यू डिवाइड करोगी, अगर रियल निकालना होगा तो रियल डिवाइड करोगी। ओके सर। एक क्वेश्चन और नोट करें,